और साथ संगत जी, संगत में आकर इसकी महिमा को देखना और समझना कि इसमें कितनी महिमा भरी हुई है, जो आज से करोड़ों वर्ष से इस संगत की महिमा गाई गई है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर ही तुलायक अंग और तूल सकै न सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सत्संग में जो आनंद आता है वो कहीं आता ही नहीं है। और हमारे अंदर अगर आनंद आता है और साथ संगत जी तो फिर सतगुरु की कृपा है, और नहीं आता है तो अपने कर्म ही साथ संगत जी हमें आनंद नहीं लेने देते। जैसे बरसात हो रही है, हमने छतरी लगा दी तो बरसात हमारे ऊपर नहीं गिरेगी। अब कहेंगे कि बरसात का दोष है, नहीं जी, बरसात का दोष नहीं है, ये मेरा दोष है। मैंने छतरी लगाई हुई है इसलिए पानी से मैं भीज नहीं रहा हूं साथ। इसी तरह से यहां भी आकर अहंकार का साथ संगत जी छतरी हम लगा लेते हैं। अहंकार, मैं बहुत पुराना महात्मा हूँ, सीनियर हूँ, वक्ता हूँ, बोलने वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा धनी हूँ। आओ साथ संगत जी, किसी भी प्रकार का अहम है वो दूध में खट्टा पड़ गया साथ संगत जी, दूध फट गया, आनंद खत्म हो गया साथ। तो आओ साथ संगत जी, ये सत्संग की महिमा पीर पैगंबरों ने गाई, क्योंकि इसी संगत से ही पीर पैगंबर प्रकट होते हैं साथ संगत जी। संगत ही प्रकट कर देती है साथ संगत जी। और ये कब प्रकट होती है? तू के रूप में, कभी मैं के रूप में नहीं प्रकट होती कि मैं कोई विशेष आदमी हूं। नहीं, ये संगत देखती है कि वो विशेष है, तू प्रकट हो जाता है शुरू से। आओ साथ संगत जी, कृपा करो साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। आओ साथ संगत जी, आप संत महात्मा, देवी देवता, आपका दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। साथ संगत जी, और सत्संग में भी आने का सौभाग्य मिला, ये सतगुरु की असीम कृपा है। साथ संगत जी, ज्ञान के पहले की अवस्था और ज्ञान लेने के बाद की अवस्था, साथ संगत जी कितना अंतर है। साथ संगत जी, पहले जैसे दुनिया बह रही है उसी तरह से हम भी बह रहे थे। साथ संगत जी, कोई भी महात्मा मिल जाता था ज्ञान के पहले, जिसने भगवा वस्त्र पहना हुआ है, जटा जूट है, माला छापा है। साथ संगत जी, मालूम पड़ता था कि यही संत हैं, यही भगवान है साथ संगत जी। और ज्ञान लेने के बाद और साथ संगत जी, सारी भ्रांति खत्म हो गई। कहा संत किसको कहते हैं? कहें जो जाना भगवंत उसको कहिए संत। जिसने इस रमे राम को अंग संग पहचान लिया और इस प्रभु परमात्मा का हरदम ध्यान रखता है। जैसे साथ संगत जी, पनिहारी जो है गागर सर पर है, वो बोलती है, इठलाती है, फिर भी साथ संगत जी उसका ध्यान जो है उस घड़े पर रहता है कि घड़ा गिरने ना पाए। इसी तरह से संत महात्मा का साथ संगत जी ध्यान रहता है कि हमसे कोई ऐसा कर्म ना हो जाए कि दुनिया जाने कि ये महात्मा है, ये ज्ञानी है। क्योंकि जो प्रभु परमात्मा का दर्शन कर लेता है उसकी पूर्ण इच्छा पूरी हो जाती है। फिर संसार में कोई इच्छा रह नहीं जाती कि
कुछ और प्राप्त करने के लिए उसकी इच्छा है। अगर और कुछ प्राप्त करने की इच्छा है तो इसका मतलब है कि ठीक से ज्ञान नहीं हुआ है। कभी कभी हमारे कर्म देखकर साध संगत जी, हमने 20 साल 40 साल का ज्ञान लिया हुआ है और बोल में कर्म में महात्मा देख रहे हैं, कहते हैं अंतर नहीं है, तो साध संगत जी धीरे से कह देते हैं कि बैठकर किसी ज्ञान प्रचारक के आगे फिर से ज्ञान ले लो साध संगत। तो हम उबल पड़ते हैं, कहते हैं ये देखो ये हमें पढ़ा रहा है, कह रहा ज्ञान ले लो। हाँ साध संगत जी वो निरंकार बोलता है, हम समझते हैं कि ये व्यक्ति बोल रहा है। और साध संगत जी आज दुनिया और धर्म ग्रंथों में ये साकार की और निरंकार की तमाम कथाएं लिखी गई हैं। कभी कभी हम भी भ्रांति में पड़ जाते हैं। महात्मा कहते हैं अवतार वाणी में भी लिखा है कि साध संगत जी ये शरीर जो है ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो भीतर करे निवास, इसके अंदर निवास करता है आत्मा के रूप में। ये शरीर ब्रह्म नहीं है। क्यों? कि ये परिवर्तनशील है और परमात्मा जो है अटल है, अविनाशी है। जैसे महात्मा ने कहा कि जरले से जरे नाही, भिगौले से भीजे नाही, हवा के उड़ौले न उड़े अविनसिया। और साध संगत जी ये प्रभु परमात्मा क्या है? ये अजन्मा है। और हमारी जो आत्मा है, जीव जो है, ये भी अजन्मा है। का ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो परमात्मा में गुण है वो इस आत्मा में भी गुण है। कभी इसमें मल नहीं लगता, कभी गंदी नहीं होती, ये कभी नाश नहीं होती और न कभी इसमें कोई प्रकार का दुख आता है। ये सदा सुख राशि है। अब इसके आगे कारण जुड़ गया। सो माया बस भयउ गोसाई और बंधेउ कीर मरकट की नाही। इसने साथ किसका कर लिया? माया का साथ कर लिया। जब माया का साथ कर लिया तो इसके अंदर माया का गुण आ गए तमाम, और ये मायावी हो गया। जब शरीर जब इसका जाता है तो कहता है मैं मर गया, और फिर जन्म हुआ तो कहता है मैं फिर जन्म मैंने ले लिया। तो जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है। और यही रोग जो है जन्म मरण का रोग छुड़ाने के लिए सतगुरु प्रकट होता है। कहा आकर 4,84,000 जोनि भरमत ये जीव अविनाशी, और सदा फिरत माया के प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये समय के और कर्म के और स्वभाव के अनुसार से ये चक्कर काटता है। अब परिवर्तन क्या लाना है? सतगुरु ने ज्ञान देकर हमें संगत दी कि संगत में बैठो। प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों का संग करो। संतों का संग करोगे तो इस परमात्मा का गुण जो है ये तुम्हारे अंदर आ जाएगा और तुम भी साथ संगत जी डोलायमान नहीं होगे। इस माया के चक्कर में आप नहीं पड़ेंगे। और साथ संगत जी जो जितना भी
मजबूत होता है और माया भी वैसा ही रूप धारण करके उसको डिगाने का प्रयत्न करती रहती है हर व्यक्ति के आगे। इसीलिए बार बार ये समय पर संगत में पहुंचता है। संगत में पहुंचने पर क्या होता है, ये शरीर की भी शुद्धि हो जाती है। साथ संगत जी, ये शरीर से नहीं आता है यहां पर, और उसको ले आने वाला कौन है? मन। अगर मन ना करे तो कहता है यार मन नहीं कर रहा है आज जाने का, शरीर में दर्द हो रहा है, कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, मुझे बैंक में जाना है, कोई ना कोई बहाना वो खोज लेगा साथ, और संगत में नहीं पहुंचेगा। और एक संगत अगर छूट गई तो साथ संगत जी माया कहती है कि अब इस पर मैं हावी हो गई, और इस मन के ऊपर और घेरा डालती है। फिर दूसरा भी संगत वो छुड़ा देती है, फिर तीसरे में तो मन ही नहीं करेगा जाने का। फिर संगत धीरे धीरे छूट जाएगी। कोई महात्मा कहता है कि अरे चलो भाई संगत में चलो, तो आओ साथ संगत जी, ये प्रभु परमात्मा की कृपा हुई और जो पुराने पुण्य हैं वो उदय हो गए, तो वो बात मान लेगा, कहेगा जरूर तुम्हारी बात मैं मानूंगा। और साथ संगत जी लिखा गया है कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता। ये तमाम कई जन्मों का पुण्य जो है वो जब प्रकट होता है तो संत प्रकट हो जाता है। नहीं तो कर्म जो है, कोई कसाई का कर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई चोर लुटेरा है, तमाम दुनिया में कर्म ऐसे हैं कि आदमी भरम बस कर रहा है और कहता है इसी में मुझे आनंद है। और संत महात्मा अगर मिल गए और पुराने पुण्य जो हैं उसके प्रकट हो गए तो वो संगत में आ जाएगा और सतगुरु के चरणों में झुक जाएगा और साथ संगत जी वो संत बन जाएगा। इसीलिए आह्वान किया गया है कि चाहे होए कुटिल कलंकी, पापी हो, हत्यारा भी, क्रोधी भी हो, लोभी भी हो, जुएबाज नकारा भी, चोर लुटेरा हो मद से भी, चाहे कितना कामी हो, और साधु चरण पकड़ ले केवल और जान ले अंतर्यामी को, छूट जाएंगे बुरे कर्म सब। जब गुरु कृपा जब होती है, कहीं अवतार चरण रज गुरु की सब पापों को धोती है। अजामिल, गणिका और सदन कसाई, और जैसे साथ संगत जी आज भजनों में उनका नाम गाया जाता है। अब हमें देखना है कि हमारा कर्म कैसा है। साथ संगत संत महात्मा तो चाहते हैं कि महाराज खुद करके सिखाते हैं। साथ संगत जी एक परिवार में साथ संगत जी संपन्न परिवार था। लड़का जो था अच्छी जॉब नौकरी कर रहा था, उसकी शादी बहुत अच्छे घराने में हो गई और बहू आई, उसका खूब सत्कार हुआ क्योंकि बेटी नहीं थी। और साथ संगत जी बेटी मिल गई, बेटा है बहू के रूप में। और साथ संगत जी अब सोच रहे कि उसके लिए क्या किया जाए, लेकिन साथ संगत जी अब वो जैसे महात्मा निराला जी ने कहा न कि अगर मैके का संस्कार नहीं है तो बड़ी दिक्कत होती है। साथ संगत तब वो 8:30 बजे तक 9 बजे तक अपना सोती थी। साथ संगत जी लोग सोचते थे कि अभी नहीं उठी, अभी नहीं उठी, तो उसके लिए साथ संगत जी चाय वो
पहुंचा देते थे कि भाई चाय पी लो, उसी बहाने से उठ जाएगी, मंजन वंजन करेगी अपना। तो साध संगत जी उसको सास जो थी वो चाय पहुंचा देती थी, वो पीती थी साध संगत। बेटा और माँ एक जगह बैठे थे, साध संगत जी आपस में बात कर रहे थे। बेटा ने कहा, माँ तू सब कुछ अभी भी काम करती है, खाना बनाती है, झाड़ू पोछा करती है, बर्तन मांजती है। मैं यही सोचता था जब मेरी शादी हो जाएगी तो माँ तुझे मैं कुछ करने नहीं दूंगा, लेकिन देख रहा हूं कि जो नई नवेली बहू है वो सब काम हो जाने के बाद जब चाय पहुंचता है तब वो जागती है। साध संगत ये कैसे चलेगा साध संगत? माँ ने कहा कि अच्छा ऐसा है कि हम लोग आपस में नाटक करेंगे, झाड़ू व पोछा करने के लिए आपस में लड़ाई करेंगे। तू कहना कि मैं करूंगा और मैं कहूंगी कि नहीं मैं करूंगी, मेरे आगे पुरुष को ये काम नहीं करना चाहिए। और बेटा कहेगा कि नहीं मेरे आगे अब तक तू माँ, अब तेरी सेवा मैं करूंगा, अब तुझे काम मैं नहीं करने दूंगा। आओ साध संगत जी आपस में अब कार्यक्रम शुरू हुआ। सवेरे सवेरे आपस में वो झाड़ू पकड़े हैं, लड़का छीन रहा है, वो जोर जोर से चिल्ला रही है, नहीं नहीं मैं बेटे तुझे काम नहीं करने दूंगी। बेटा कह रहा है कि नहीं नहीं अब मेरी शादी हो गई है, अब तक तुम कब तक काम करोगी, अब मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा, अब वो मेरी बहू नहीं करेगी तो मैं करूंगा। और साध संगत जी दोनों जोर जोर से जब बोलने लगे तो बहू की नींद खुली। कहे क्यों आपस में लड़ रहे हो आप लोग? मेरी नींद खुल गई। रोज चाय के साथ नींद खुलती थी, आज पहले में नींद खुल गई। तो सास कह रही है देखो ना, अब ये काम जो है ये महिलाओं को करना चाहिए, ये पुरुष है, ये मेरे आगे ये क्यों करेगा? तो वो जब कह चुकी तो लड़के ने कहा कि देखो अब तुम ही बताओ, अब ये बुढ़ी हो रही है, अब तक ये मुझे इसने जवान बनाया, ये कब तक करती रहेगी? अब तो हमारा फर्ज है ना कि हम करें। तो वो कहती है कि क्यों लड़ाई लड़ रहे हो, आपस में घर में शांति रहनी चाहिए। अरे एक हफ्ते की पारी बांध लो, एक हफ्ता तुम करो और एक हफ्ते माँ करेगी। तो आओ साध संगत जी वो सब नाटक खत्म, क्योंकि वो खुद ही सिखा रही है कि पारी बांध लो तुम लोग, एक हफ्ता एक हफ्ता। तो आओ साध संगत जी अब ये बात तो समाज की है, परिवार की है, लेकिन ये बात साध संगत की भी पड़ जाती है। साध संगत जी जब साध संगत में हमने ज्ञान लिया तो वो कौन सा जीवन था? मैके वाला जीवन था। और ज्ञान लेने के बाद अब ये ससुराल वाला जीवन हो जाता है। इस आत्मा का पति ये परमात्मा मिल जाता है, जो अंगसंग है, ये मालिक है। और इसको साध संगत इसको ये धारण करती है। जैसे शादी होने के बाद वो पति को धारण करती है, हरदम पति पर ध्यान रहता है। और इस आत्मा का जब पति मिल जाता है तो हरदम ध्यान करता है इस मालिक के ऊपर। साध संगत लेकिन शास्त्रों में क्या लिखा है? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति।
ध्यान किसका करो? गुरु की मूरत का करो। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, पूजा मूलम गुरु पदम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये 4 वाक्य हैं। गुरु की मूर्ति का ध्यान करो। इसीलिए साध संगत जी आज निरंकारी मिशन में सतगुरु प्रकट होता है। आज वक्त की सतगुरु माता सुदीक्षा जी हैं। इसी तरह से साध संगत जी बाबा बूटा जी, बाबा अवतार सिंह जी, बाबा गुरबचन जी, फिर बाबा हरदेव सिंह जी और साध संगत जी इसके बाद समिंदर माता जी। आज तो ये प्रकट इसीलिए किया जाता है कि हमारा ध्यान केंद्रित रहे इस निरंकार में, और सदगुरु में कोई अंतर नहीं होता। बाबा जी ने भी लिखा कि सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। और साध संगत जी सतगुरु जो है ज्ञान है, और ज्ञान क्या है? ये निरंकार जो अडोल है, न कभी आता है न जाता है। जब मन जो है साध संगत जी इस अडोल के साथ जुड़ जाता है, ये समझ के कि यही सतगुरु माता सुदीक्षा देवी है। इस निरंकार से कोई नहीं डरता। अगर रास्ते में किसी का पर्स गिरा हुआ है लावारिस, तो साध संगत जी हम इधर उधर देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है। जब कोई देख नहीं रहा है तब हम उठा लेते हैं, क्योंकि डर किससे है? कोई देख न ले साकार। आओ साध संगत जी, साकार का जब इतना अभ्यास हो जाता है कि साकार ये निरंकार ही है, जो इकमिक हो जाए, जिसको कहा गया है बाबा जी भी कहते थे इकमिक हो जाना, एक हो जाना। महात्मा में और निरंकार में कोई अंतर ना रहे। आत्मा फला महात्मा ऐसा है, फला महात्मा ऐसा है, फला महात्मा ऐसा है। आओ साध संगत जी, ये शरीर जो देख रहा है, शरीर तो साध संगत जी ये गुणों से बना हुआ है। पंच रचित ये अधम शरीरा, इसमें सतगुण भी डाला गया है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। साध संगत ये अपना कर्म करता है, लेकिन महात्मा की दृष्टि जो होती है इस निरंकार से मिलान करती है कि ये तो यही है। जब मिलान करती है तो कर्म नहीं देखती, कर्म देखती ही नहीं है। भगवान कृष्ण ने भेजा गोपियों को कि जाओ दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं, उनको भोजन लेकर जाओ और उनका स्वागत करो। तो कहा नदी तो बरसात का समय है, नदी बाढ़ से इतने तेज चल रही है, इसमें कौन जाएगा? कहने मेरा नाम ले लेना। कहना कि अगर कृष्ण भगवान पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हैं तो जमुना जी हमें रास्ता दे दो। और साथ संगत जी अब संशय पैदा हुआ कि ये ब्रह्मचारी हैं
ये हरदम अटखेलियां खेलते रहते हैं गोपियों के साथ, और ये कह रहे हैं हम ब्रह्मचारी हैं। फिर भी बात माना और उनकी बात कही जमुना जी से कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि अगर कृष्ण भगवान अगर ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दे दो। आओ साथ संगत जी, तुरंत रास्ता मिल गया, उस पार चले गए। उस पार जाने के बाद दुर्वासा ऋषि को खूब 56 प्रकार के भोजन खूब खिलाया। जितनी गोपियां थी सबका भोजन वो कर ले गए। इसके बाद लौटी, कहा उधर से तो हम लोग चले आए, इधर से कैसे जाएंगे, प्रभु कृपा करो। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जमुना जी से कह देना कि अगर दुर्वासा ऋषि जो हैं अगर दूब के अलावा अगर और कोई आहार करते हो नहीं करते हो तो हमें रास्ता दे देना। तो आओ साथ संगत जी, उन्होंने कहा और तुरंत जमुना जी ने रास्ता दे दिया। साथ संगत जी, ये ब्रह्मज्ञानियों के जीवन है। साथ संगत जी, ये रंगे हुए रहते हैं इस निरंकार दातार से, इस संगत मां से, और हर महात्मा को अपने से ऊंचा समझते हैं। यही दृष्टि है कि सबको अपने से ऊंचा समझना। इसीलिए शहंशाह जी ने लिखा कि कितना भी बड़ा विद्वान आदमी हो, गुणी हो, वक्ता हो, सारी समझ हो, लेकिन संगत में आकर बैठकर अपने को सबसे मूढ़ समझे, सबसे गंवार समझे। ये समझ अगर कुछ लेना है तो कितना भी धनी हो, खूब सेवा करने वाला हो, पूरे समागम का खर्च चलाने वाला हो, इतनी उसके पास दौलत हो। दौलत तो बहुत लोगों के पास है लेकिन करता नहीं हो, करने वाला हो, खुले दिल का हो, लेकिन संगत में आके बैठ गया हो तो अपने को एकदम निर्धन समझे कि करण करावन हार तू, ये प्रभु परमात्मा करने वाला है, वक्त का सतगुरु करने वाला है, मैं तो एक साधन हूं। सत्संग जी, अभी विचार भी आए थे राजपिता जी के कि महात्माओं का ऐसा कर्म हो, अपने को एकदम नीमा समझे, अपने को छोटा समझे। जैसे साथ संगत जी, अस्पताल में चाहे कोई भी हो, जब अस्पताल में बीमार होकर जब जाता है तो डॉक्टर जैसा कहता है वैसा उसको करना पड़ता है। कहता बेड पर सो जाओ, सो जाता है, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, वैसा करता है साथ संगत। इसी तरह से संगत में आकर सेवा दल लगाए हुए हैं। सेवा दल किस लिए लगा? यहां बैठ जाओ। अब सत्य वचन करके वहां बैठ गए तो साथ संगत जी संगत का रस मिल गया और कहा अरे मैं तो आगे बैठने वाला हूं, मैं तो कुर्सी पर बैठने वाला हूं, ये मुझे पहचान नहीं रहा है इसलिए मुझे यहाँ बैठा रहा है साथ संगत जी। तो वो साथ संगत जी अपनी चतुराई में फंस गया। साथ संगत वो संगत का लाभ नहीं ले पाया, मेरा नंबर नहीं आया, मैं ये बोलने वाला था, मैं ये गीत गाने वाला था। और साथ संगत जी, संगत में आकर इसकी महिमा को देखना और समझना कि इसमें कितनी महिमा भरी हुई है, जो आज से करोड़ों वर्ष से इस संगत की महिमा गाई गई है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर ही तुलायक अंग और तूल सकै न सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सत्संग में जो आनंद आता है वो कहीं आता ही नहीं है। और हमारे अंदर
अगर आनंद आता है और साथ संगत जी तो फिर सतगुरु की कृपा है, और नहीं आता है तो अपने कर्म ही साथ संगत जी हमें आनंद नहीं लेने देते। जैसे बरसात हो रही है, हमने छतरी लगा दी तो बरसात हमारे ऊपर नहीं गिरेगी। अब कहेंगे कि बरसात का दोष है, नहीं जी, बरसात का दोष नहीं है, ये मेरा दोष है। मैंने छतरी लगाई हुई है, इसलिए पानी से मैं भीज नहीं रहा हूं साथ। इसी तरह से यहां भी आकर अहंकार का साथ संगत जी छतरी हम लगा लेते हैं। अहंकार, मैं बहुत पुराना महात्मा हूँ, सीनियर हूँ, वक्ता हूँ, बोलने वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा धनी हूँ। आओ साथ संगत जी, किसी भी प्रकार का अहम है तो फिर वो दूध में खट्टा पड़ गया साथ संगत जी, दूध फट गया, आनंद खत्म हो गया साथ। तो आओ साथ संगत जी, ये सत्संग की महिमा पीर पैगंबरों ने गाई, क्योंकि इसी संगत से ही पीर पैगंबर प्रकट होते हैं साथ संगत जी। संगत ही प्रकट कर देती है साथ संगत जी। और ये कब प्रकट होती है? तू के रूप में, कभी मैं के रूप में नहीं प्रकट होती कि मैं कोई विशेष आदमी हूं। नहीं, ये संगत देखती है कि वो विशेष है, तू प्रकट हो जाता है शुरू से। आओ साथ संगत कृपा करो। आज बारिश भी हो रही थी साथ संगत जी, कुछ लोग तो बारिश के नाते आज आलस में पड़ गए होंगे। कुछ की महात्मा जी कह रहे हैं कि धान की रोपाई चल रही है खूब कस के, उसके लिए भी साथ संगत जी महात्मा लोग नहीं आ पाए हैं साथ संगत जी। तो जितने साथ संगत जी आए हुए हैं, सुन रहे हैं, और साथ संगत जी सतगुरु कृपा करे हर महात्मा को कि ऐसी समझ दे कि सारा सुख जो है ये जब तक शरीर है तब तक शरीर से सत्संग में जरूर हम आए, इसमें हाजिरी दें, तब शरीर का महत्व है। अगर हमने सत्संग नहीं किया, संत महात्माओं का सत्कार नहीं किया, तो कहा कि सित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह आधम शरीरा। ये शरीर तो मिला था प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, हम कर नहीं पाए। कहे सो परत दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछताएं, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। खटिया पे पड़े पड़े। और साथ संगत जी ये शरीर इतना धोखा देता है कि नाक में मक्खी जाती है साथ संगत जी ने, ये हाथ मक्खी नहीं उड़ा पाता साथ संगत जी, ऐसे हाथ पैर हो जाते हैं। आज साथ संगत जी हाथ पैर चल रहा है, आंख देख रही है, कान सुन रही है, ये सतगुरु की असीम कृपा है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी इसका भरपूर आनंद लें और संगत करें, सेवा करें। इस निरंकार दातार जो अंगसंग है, यही पति है इस आत्मा का, इसका रातों आठों हर समय इसका ध्यान करें कि यही मालिक है, यहीं से हम आए हैं, यहीं जाना है। और साथ संगत जी इसका सदा ध्यान दे। और साथ संगत जी हर महात्मा तन से, मन से, धन से हर प्रकार की खुशियाँ प्राप्त करे, किसी भी प्रकार की कमी ना रहे। और दास को भी आशीर्वाद दो कि ये सिर्फ बोल बोल ना रहें, जैसा बोल हो वैसा जीवन हो। और साथ संगत जी महात्मा साथ संगत जी मुखी जी भी कितनी सेवा करते हैं साथ संगत जी, इनका प्यार प्रीत है साथ संगत जी, जो इतने लोग यहाँ आते हैं। क्योंकि अगर प्यार प्रीत ना मिले तो साथ संगत जी हर व्यक्ति प्यार प्रीत खोज रहा है साथ संगत जी, कि हमें कोई प्यार करने वाला मिले साथ संगत जी। घर में भी, परिवार में भी हम सोचते हैं कि कोई हमें प्यार करने वाला मिले। हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, घर में इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये मजदूरी नहीं मिल रही है। और मजदूरी क्या है? प्यार की है साथ संगत जी। प्यार मिलता है तो भरपूर। तो कृपा करो साथ संगत जी कि इस जगह पर
खूब भरपूर प्यार मिले। साथ संगत जी प्यार से बोलिए।